15 अगस्त 1947 भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। यह वह आज़ादी थी जिसे पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन से भारत की आज़ादी की घोषणा की और संपूर्ण देश में खुशी की लहर उमड़ी। परंतु गम के आंसुओं के साथ आजादी का सपना देखा तो था उल्लास के साथ, पर जब असल में देखा तो दिखा लाशों के ढेर और बंटवारे के साथ। खुशी तो हुई थी ब्रिटिश शासन से आजाद होने की, पर यह मिली विभाजन की विभीषिका के साथ। आपको पता है ब्रिटिशर्स को भारत के लोगों की कौन सी बात सबसे ज्यादा अनोखी लगी? यूनिटी, एकता। उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम दो अलग कम्युनिटी साथ मिलकर कैसे ब्रिटिश रूल को उखाड़ सकती हैं, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को देश से बाहर निकाल फेंका था और ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ था। ऐसे में खतरा था कि ऐसा अगर कोई और रिवॉल्ट दोबारा हुआ तो ब्रिटिश रूल भी जल्द ही भारत से खत्म हो जाएगा। ऐसे में इन्होंने अपनी सबसे फेमस पॉलिसी का यूज़ किया, जो कि थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और यह वक्त भारत में ऐसा वक्त था जब हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्म के लोग इक्वालिटी की फीलिंग के साथ यूनाइटेड थे। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टी नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रही थी। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने एंटी कांग्रेस मूवमेंट चलाया। इसके साथ ही इनका अगला निशाना बना बंगाल। बंगाल के लोग यूनाइटेड थे और ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट बंगाल से ही शुरू होते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। और इन्होंने इसे डिवाइड ये कहकर किया कि बंगाल का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर कुशलतापूर्वक शासन करने में दिक्कत आती, और इसे ऐसे डिवाइड किया गया कि वेस्ट बंगाल में सभी हिंदू और ईस्ट बंगाल में सभी मुस्लिम थे। बंगाल के सभी हिंदुओं ने तो इसका जमकर विरोध किया, पर ईस्ट बंगाल के मुस्लिमों को ये कई हद तक ठीक लगा और यहीं से यूनिटी टूटने लगी और इन सब की वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी और ब्रिटिशर्स ने इन्हें सपोर्ट किया, हर एक इनके फैसलों में इनका साथ दिया। पर तब तक मोहम्मद अली जिन्ना इनके साथ नहीं थे, वो आईएनसी का सपोर्ट कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल देते थे और इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने की कोशिश की और दोनों का जॉइंट सेशन भी कराया। लखनऊ एक्ट भी साइन हुआ और दोनों पार्टी एक साथ आई। मगर जिन्ना इन सब से खुश नहीं थे। उन्हें गांधी जी का काम करने का तरीका भी पसंद नहीं था और इस वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। इस सब के चलते हिंदुओं का भी एक संघ बना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, और इसके लीडर थे मदन मोहन मालवीय। इसके बाद एक और हिंदू संघ बना, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसके फाउंडर थे केबी हेडक्वार। अब सब में ये डर फैला कि हिंदू भी खतरे में हैं। धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे होने भी शुरू हो गए और 1929 तक मोहम्मद अली जिन्ना पूरे तरीके से कांग्रेस से अलग हो गए और फिर मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान की मांग की और सभी मुस्लिम नेता भी इनके साथ थे और जिन्ना ने भी पाकिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी। जिन्ना धीरे धीरे सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो गए। लाहौर में उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि कांग्रेस राज का मतलब हिंदू राज है और भारत में मुस्लिमों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होगा, और अब एक अलग देश की मांग ने जोर पकड़ लिया। ऐसे में गांधी जी ने जिन्ना से कई बार बात करने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि गांधी जी ने प्रस्ताव भी दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। 1945 आते आते जिन्ना की अलग देश की मांग इतनी बढ़ी कि उन्होंने ये तक कह दिया कि या तो उनके पास डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया। और इसके बाद देश में दंगे भी हुए, सब जगह खून खराबा हुआ, कहीं मुस्लिमों को मारा गया, कहीं हिंदुओं को। ऐसी हिंसाओं को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पार्टीशन के लिए एक्ट 1947 बनाया, जिसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गए और इनके साथ सिंध, बलूचिस्तान और अदर स्टेट भी शामिल हुए। और बाद में 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ और रेडक्लिफ ने बॉर्डर लाइन पार्टीशन किया और लाखों घर एक झटके में दूसरे देश की सीमा में चले गए। लाखों हिंदू और सिख सब छोड़ छाड़ कर भारत में आने लगे और लाखों मुस्लिम पाकिस्तान गए। इस बंटवारे से कुछ लोगों को सरकारी कुर्सियां तो हासिल हुई, पर करोड़ों लोगों को मिला सिर्फ दर्द।
लोग मारे गए, पूरी की पूरी ट्रेनें जला दी गई। अपने ही देश में लोग रिफ्यूजी बन गए, मारपीट, हिंसा हुई और महीनों तक लोग अपनी ही ज़मीन पर बेघरों की तरह रहे। अपना देश छूट गया, काम छूट गया, घर छूट गया और अपने भी छूट गए, सिर्फ बँटवारे के लिए। इसलिए 14 अगस्त को हर साल भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। उन लाखों लोगों की पीड़ा को याद किया जाता है जो बँटवारे में मारे गए।